स्थित उनके आश्रम में बिजली चोरी पकड़ी गई है और बिजली विभाग ने 19,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बिजली विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक आश्रम की जांच की गई तो बिजली के 2 कनेक्शन पाए गए, लेकिन मीटर किसी में नहीं लगा था। लोगों ने सांची रोड पे ये आश्रम के चेकिंग की थी। जनरल चेकिंग के दौरान हम लोग वहाँ कनेक्शन चेक करने गए थे, तो वहाँ हमने पाया कि वो मीटर वहाँ लगा नहीं है और बिना मीटर के उपयोग हो रहा था। हमने 10 तारीख को कल उनको 19,000 का बिल जारी कर दिया है। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के तहत प्रकरण बनाया है। फरीदाबाद के भाखरी गांव स्थित आसाराम का आश्रम सरकारी जमीन कब्जाने को लेकर नगर निगम के निशाने पर है। निगम के अधिकारियों के मुताबिक आश्रम के प्रबंधकों ने 1.5 से 2 एकड़ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। निगम अब सेक्शन 408A के तहत आश्रम को नोटिस जारी करने जा रहा है। हमारे फील्ड स्टाफ कानूनगो और पटवारी ने वहाँ पे दौरा किया, उन्होंने हमें रिपोर्ट करी है। लगभग 1.5-2 एकड़ पे ऐसा लगता है कि उसने इंक्रोचमेंट कर रखी है। बिल्कुल उसको हटवाया जाएगा, खाली कराया जाएगा। आयुक्त महोदय ने निर्देश दिए हैं, अगर कोई जमीन है कब्जे में उनके तो उनको खाली। आसाराम के मालेगांव आश्रम पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। बाल संस्कार केंद्र के लिए ली गई जमीन पर गैर कानूनी तरीके से आसाराम का भव्य आश्रम बना दिया गया। महानगर पालिका जल्द ही नोटिस देकर इसे हटाने की तैयारी कर रही है। टीम न्यूज नेशन। तो आसाराम पर आरोपों की एक लंबी फेहरिस्त अब तैयार हो चुकी है और इस फेहरिस्त में एक और आरोप आसाराम पर लगाया गया है और यह आरोप लगाया है उनके पूर्व पीए महेंद्र चावला ने। पुलिस से पूछताछ में महेंद्र चावला ने बताया कि आसाराम को एकांतवास में देशी नहीं बल्कि विदेशी महिलाएं ज्यादा पसंद हैं। गिरफ्त में आने के बाद आसाराम को लेकर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। आसाराम के पूर्व पीए महेंद्र चावला ने पुलिस पूछताछ में जो खुलासा किया है उससे आसाराम की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। पुलिस के मुताबिक महेंद्र चावला ने बताया कि आसाराम न सिर्फ कम उम्र की लड़कियों के साथ एकांतवास में जाते थे, बल्कि कई मौकों पर उनके आश्रम में विदेशी महिलाएं भी उनके साथ एकांतवास के लिए गई थीं। इस खुलासे के बाद अब मजिस्ट्रेट के सामने महेंद्र चावला का बयान दर्ज किया जा रहा है। महेंद्र चावला और राहुल आज दोनों जब जोधपुर पुलिस के सामने पहुंचे तो दोनों ने उनसे एक बात कही। उन्होंने कहा कि आसाराम जो थे वो विदेशी लड़कियों में ज्यादा रुचि रखते थे भारतीय लड़कियों की उपेक्षा। सिर्फ महेंद्र चावला ही नहीं, नाबालिग से बलात्कार मामले में सह आरोपी आसाराम के सेवादार शिवा ने भी पूछताछ में ये बताया कि आसाराम अपने आश्रम में एकांत में विदेशी महिलाओं से मिला करते थे। पुलिस शिवा से इस बारे में और पूछताछ कर रही है। हालांकि किसी विदेशी महिला ने अब तक आसाराम के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है, लेकिन आसाराम के करीबियों की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह एक के बाद एक राज फाश हो रहे हैं, उससे आसाराम के लिए राह आसान नहीं दिख रही। पुलिस पूछताछ के दौरान एक और अहम खुलासे में ये बात सामने आई कि लड़कियों को फंसाने में उनके गुरुकुल की प्रिंसिपल शिल्पी की भूमिका भी सबसे अहम होती थी और वो भूत प्रेत के नाम पर लड़कियों को गुमराह कर आसाराम के पास इलाज के लिए भेजा करती थी। सेवादार शिवा के मुताबिक शिल्पी से पूछताछ में इस तरह के कई और मामले सामने आ सकते हैं। शिल्पी आसाराम की कितनी खास और चहेती थी, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आसाराम ने देश के बड़े शहरों में शिल्पी को 2 बंगले भेंट किए हैं। अब शिल्पी को उसके किस काम के एवज में ये इनाम मिला था, पुलिस इसकी तहकीकात में भी जुटी है। आसाराम बापू आज ही ट्रांजिट रिमांड पर गुजरात ले जाए गए हैं और गुजरात पहुंचते ही जब उनको इस बात की खबर मिली होगी कि उनका एक पूर्व पीए किस तरह से उनका भांडाफोड़ कर रहा है, तो उन्हें ये बात समझ में आ गई होगी कि उनकी मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं, कम होने का नाम किसी सूरत नहीं ले रही। वीडियो जर्नलिस्ट रंजीत के साथ शैलेंद्र झा, न्यूज नेशन, जोधपुर। आसाराम के साथ ही साथ उनके समर्थकों पर भी अब गंभीर आरोप लग रहे हैं। वडोदरा में एक शख्स ने इल्जाम लगाया है कि आसाराम के लोग उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। 2 बंदे भेजे हैं आपके लिए और वो आएंगे, आपको मदद करेंगे, आपको आप आसाराम बापू के विरोध में। ये हैं हिंदू महासभा के राष्ट्रीय सचिव ज्योतिर्नाथ बाबा। बड़ोदरा के रहने वाले ज्योतिर्नाथ बाबा ने पुलिस के सामने शिकायत दर्ज कराई है कि आसाराम के गुर्गे उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। दरअसल ज्योतिर्नाथ बाबा आसाराम और उनके बेटे नारायण साई की छिपी सच्चाइयों को उजागर करने का दावा करते रहे हैं और उनका कहना है कि इसी वजह से आसाराम के लोग
उनके दुश्मन बन गए हैं। बाबा आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं की छिपी सच्चाइयों को उजागर करने का दावा करते रहे हैं और उनका कहना है कि इसी वजह से आसाराम के लोग उनके दुश्मन बन गए हैं। आप हमारे गुरुजी के विरुद्ध में बहुत बोलते हो और आप अपना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। ये धमकी हमको मिली, इसलिए यहाँ बड़ौदा रावपुरा पुलिस स्टेशन में मैं फरियाद नोंदाने आया हूँ। ज्योतिर्नाथ की शिकायत के मुताबिक उन्हें एक अनजान नंबर से फोन आया था और फोन करने वाले शख्स ने कहा था कि वो गुरु के खिलाफ बोलते हैं और अब वो उल्टी गिनती शुरू कर लें। और नंबर बोलने वाला हिंदी भाषा में बोल रहा था कि आप अपनी उल्टे दिन गिनना चालू कर दो, बहुत जल्दी आपके 2 आदमी आके मर्डर कर देंगे। हमने हमारे सेवकों को बोल दिया है। ज्योतिर्नाथ की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने धारा 506 और 507 के अंतर्गत शिकायत दर्ज कर ली है। पुलिस का कहना है कि वो फोन रिकॉर्ड मंगवाएंगे और आगे की तफ्तीश शुरू करेंगे। साधु जी के कहने के हिसाब से उसकी जो बात है उसकी हमने एप्लीकेशन ले ली है और इस हिसाब से हम CDR मंगवाएंगे, कॉल डिटेल मंगवाएंगे और तहकीकात करके आगे जो कार्यवाही होगी वो हम करेंगे। ज्योतिर्नाथ की शिकायत की सच्चाई का पता तो जांच के बाद ही चल पाएगा, लेकिन इन आरोपों के बाद एक बार फिर आसाराम के समर्थकों पर सवाल उठ गए हैं। टीम न्यूज नेशन। तो आसाराम पर आरोपों की बौछार हो रही है। आसाराम पर अपने भक्तों की गृहस्थी बर्बाद करने के भी आरोप लगे हैं। आसाराम के एक पूर्व भक्त ने आरोप लगाया है कि आसाराम की वजह से उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में फंसे आसाराम पर आरोपों की फहरिस्त में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आसाराम का शिकार सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि विवाहित महिलाएं भी थी, खासकर वे जिनका अपने पति से अक्सर विवाद रहता था। आसाराम ऐसी महिलाओं को फंसाने के लिए त्रिकाल संध्या और ध्यान योग शिविर का सहारा लेते थे। आसाराम को लेकर ये नया खुलासा किया है शाहजहांपुर निवासी उनके ही पूर्व साधक ने। आसाराम के ये पूर्व साधक 7 साल से अपनी पत्नी से अलग हैं। अपने अलगाव के लिए वो आसाराम को ही दोषी मानते हैं। उन्होंने बताया कि गुरु को ही सर्वस्व मानने के मंत्र ने उनकी जिंदगी तबाह कर दी। इस तरीके से वाइब्रेशन पैदा कर दी, इस तरीके से वाइफ को समझा दिया। वो तो अज्ञान करते खाली दिमाग का आदमी होता, गुरु के आज्ञा पालन करता है। आज्ञा ऐसी दी कि घर में वाइब्रेशन में हुई, झगड़ा हुआ, अब वो बापू कहते, बापू के अलावा किसी सुनती नहीं। बापू जो कहते वही होता। बाप उनके पति से लगा, बाप उनका जो बापू कहते वो करते। वो साफ बात कहती, वो जो बापू कहेंगे वही हम करेंगे। साधकों के मुताबिक आसाराम त्रिकाल पूजा सुबह, दोपहर और शाम को कराते थे। इसके लिए खासकर उन महिलाओं को प्रेरित किया जाता था जिनका पतियों से मनमुटाव रहता था। त्रिकाल पूजा दंपतियों के बीच फूट की पहली कड़ी होती थी। विवाद बढ़ने पर उसे वैराग्य की संज्ञा दी जाती थी। पूजा के दौरान पति का स्पर्श भी महापाप बताकर उन्हें लगातार अलग रहने को प्रेरित किया जाता था। 1 माह, 5 साल और 17 साल की ये साधना होती थी। दूसरे ये कहते मोक्ष में पति बाधक है कि अगर पति जो है, पति का अगर स्पर्श होगा शरीर तो फिर उसमें बाधा पड़ेगी। तो इसलिए हमारे यहाँ की, हम तो अपने घर की बताते हैं, मैंने ये देखा कि अगर हम धोखे से उनके बिस्तर बैठ भी गए तो उन्होंने चादर उठा के फेंक दी, दूसरी धुली हुई चादर बिछाई, या वो चादर धो के तब बिछाई। त्रिकाल पूजा के बाद पति से अलग होने वाली महिलाओं को ध्यान योग शिविर में बुलाया जाता था। वो 15 दिन तक आसाराम की ध्यान कुटिया में रहती थी। वहाँ आसाराम के अलावा किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। फिर कहते 3 शिविर करना जरूरी, उसके बाद 5 शिविर करना जरूरी, फिर कहते हैं 7 शिविर जो करेगा उसको फिर ध्यान कुटिया में जाने के लिए उसका नंबर लगेगा। आसाराम के पूर्व साधक आज भी अपनी पत्नी से लगाव रखते हैं। उन्हें भरोसा है कि जिस दिन उनकी पत्नी आसाराम की अंधभक्ति छोड़ देगी, उनका घर फिर से आबाद हो जाएगा। टीम न्यूज नेशन। आसाराम के जम्मू आश्रम में 3 बच्चों की संदिग्ध मौत के बाद दफनाने का आरोप भी लगा है, जिसके बाद स्थानीय अदालत ने पुलिस को मामले की जांच के साथ ही रिपोर्ट पेश करने को कहा है। आसाराम की नई मुसीबत। आसाराम के जम्मू आश्रम में दफन हैं 3 बच्चे। आसाराम के आश्रम की होगी जांच। नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार आसाराम की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। जम्मू में भी आसाराम के खिलाफ जांच शुरू होगी। आसाराम के जम्मू स्थित भागवती नगर आश्रम पर 3 बच्चों की संदिग्ध मौत के बाद वहां दफनाए जाने का सनसनीखेज आरोप लगा है। जम्मू की एक अदालत ने पुलिस को मामले की जांच करने का निर्देश दिया। दरअसल आसाराम के पूर्व साधक और आश्रम के इंचार्ज रहे भोलानंद ने दावा किया था कि 3 बच्चों की संदिग्ध मौत के बाद शवों को आश्रम के परिसर में ही दफना दिया गया था। भोलानंद ने यह दावा किया था कि वो आश्रम में उस जगह की निशानदेही कर सकते हैं जहां बच्चों को दफना गया था।
उस आश्रम के अंदर 6 साल इंचार्ज रहे हैं वो भोलानंद जी। वो कहते हैं कि धांधलियां बहुत की हैं, बहुत गलत काम किए हैं आसाराम बापू जी ने, लेकिन जो एक बहुत बड़ा संगीन जिसे आप कह रहे गुनाह है, वो कुछ बच्चों को 3-4 बच्चों को मार करके वहां दफनाया गया है। वो कहते हैं कि अगर मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए और मैं जम्मू के अंदर आकर के बताऊं कि वो लोकेशन, वो बच्चे कहां पर दबाए हैं। भोलानंद के इन दावों को आधार बनाते हुए जम्मू की एक गैर सरकारी संस्था ऑल इंडिया किसान सेवा संघ ने अदालत से इस मामले की जांच की अपील की थी। संस्था का कहना था कि आसाराम पर लगे ये आरोप काफी संगीन हैं, लिहाजा इनकी जांच की जानी चाहिए। कोर्ट ने पूरे मामले पर गौर करने के बाद नोवाबाद थाना को मामले की जांच करने और रिपोर्ट पेश करने को कहा है। हमने कल ये कोर्ट में एक कंप्लेंट करी, उसके आधार पर जज साहब ने एक ऑर्डर किया, जिसको यहाँ पर इंचार्ज जो थाना है वो उसी के नोवाबाद थाना हमारे पास, तो उसी ऑर्डर के आधार पर अब वो जांच चलेगी। आज वो जांच करेंगे। हम तो चाहते हैं कि जांच भी हो और साथ ही वो जो आश्रम है वो सीज किया जाए, क्योंकि उसके अंदर जो यहाँ उसकी फोटोग्राफी की जाए ताकि जो नष्ट जो उसका सबूत है वो नष्ट न कर दे कहीं। जम्मू पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही इस मामले में पूछताछ करेगी और जरूरत पड़ी तो केस भी दर्ज होगी। जम्मू में आशाराम पर पहले भी कई तरह के आरोप लगते आए हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब कोर्ट ने आशाराम के खिलाफ बच्चों की हत्या करने और उन्हें आश्रम में दफनाने के गंभीर आरोपों के जांच के आदेश दिए हैं। और अगर आश्रम की खुदाई के दौरान पुलिस के हाथ कुछ भी लगता है तो ये आशाराम की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहान नवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। तो देखा आपने, आसाराम के ऊपर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं और आरोप लगाने वालों में वो लोग भी शामिल हैं जो पहले आसाराम के सेवादार हुआ करते थे या आसाराम के लिए काम किया करते थे। इनमें से ही एक है आसाराम के मोटेरा आश्रम में काम करने वाली महिला भी, जिसने आसाराम के ऊपर संगीन आरोप लगाए हैं। इस महिला का कहना है कि आसाराम की तरफ से उसे जान से मारने तक की धमकी मिली थी। आसाराम मेरे पास में आके लड़की को उठा के लेके गए थे और वो लड़की पौने घंटे तक इसके पास में रही थी। पत्नी नीचे खड़ी थी, वो समय पे सीढ़ी के नीचे पत्नी खड़ी थी। मैंने रात को देखा, चांदनी रात थी, तो इसकी पत्नी खड़ी थी और एक प्रवीण करके लड़का था, वो आसाराम के साथ में आया था। वो पीछे के हिस्से में लेके गए, अंधेरा था, इसे वांगे जमीन है तो पीछे के हिस्से में वो लेके गए। वो आसाराम आश्रम छोड़ने के पीछे वजह है कि हमारे नाम पे 1 लाख रुपया का इनाम दिया है कि इस लड़की को कोई भी सुधार के देंगे और वो काम के लिए वो प्राउड करेगा कि हमारे साथ वो काम ऐसा करे, गंदा काम करे, तो 1 लाख इनाम रुपया इसको दिए जाएगा। इसके बारे में इसने मैंने मना कर दिया कि मैं ये काम के लिए नहीं करूंगी और इसने मेरे को आश्रम से निकाल दिया। मेरे को जान से मारने का खतरा है। किसके जरिए आपको कभी धमकी मिली है? किसी ने आपको? वो आसाराम की ओर से ही धमकी मिलती रहती थी कि आप अहमदाबाद में नहीं रहोगे। तब मैंने इसको बोला था कि भाई मैं तेरी बर्बादी देखूंगी, इसके बाद ही मैं अहमदाबाद छोड़ूंगी। ऐसा नहीं कि लड़कियों को ही पसंद किया है, औरतों का भी इसने बहुत तरह से इस्तेमाल किया है। हमारे से छेड़खानी करने आए थे, लेकिन हमने छेड़खानी करने नहीं दिया। इसको धक्का मार के हमने निकाल दिया था कि हम भगवान की प्राप्ति के लिए आए, ना हम तुम्हारे शरीर को भोग भोगने के लिए आए हैं। अभी एक बात तो है कि ये जो 2 पीड़िता लड़की है, इसी वजह से मैं आई कि इसको कोई साबुत मिल जाए, कोई इसके साथ में खड़ा रहे, इसीलिए मैं इसकी मदद के लिए बाहर आई हूँ, ना कि मैं मेरे पर्सनल जीवन में, मेरा जीवन में दखल करने के लिए मैं बाहर आई हूँ। डीजी वंजारा इसका खास चेला है। डीजी वंजारा के अलावा कोई पुलिस अफसर आते थे? नहीं, डीजी वंजारा ही आता था। और डीजी वंजारा क्यों आए थे उस दिन आश्रम में, आपने देखा था? इसने ये बोला कि भाई हमको महिला आश्रम को चेक करने का। मैंने बोला कि आपके पास वारंट हो तो मैं चेक करने दूं, मेरे पास तो ऐसे कोई आज्ञा नहीं है कि कोई आधी रात में पुरुष आ जावे तो हम अंदर ले लेवे। ये आसाराम की कड़क मनाई थी। एक और महिला ने आज लगाए हैं आसाराम और उनके आश्रम पर गंभीर आरोप। महिला का कहना है कि आसाराम हर वो काम करता था जो एक संत को कभी शोभा नहीं देता। अहमदाबाद से हित्तल खत्री के साथ पूरव पटेल, न्यूज नेशन। तो देखा आपने किस तरीके से आसाराम के ऊपर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, उनकी तमाम गुफाओं के बारे में पता चल रहा है, कुछ गुप्त आवासों के बारे में भी पता चल रहा है। बहरहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।